भगवान शिव से बड़ा और भगवान शिव से ज्यादा सुंदर, भगवान शिव से ज्यादा कोई सक्रिय गुरु इस ब्रह्मांड में नहीं। साहब का एक स्लोगन है कि संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता। अभी जो भजन गाए इससे ज्ञान नहीं मिलता, भजन भाव का खेला है, मन का खेला है। संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता। पत्थर को लोग इसलिए पूजते हैं कि विश्वास के लायक इंसान नहीं मिलता। किस पर विश्वास कीजिएगा? जो बाबा पर विश्वास कीजिएगा वही ठग लेगा। साहब ने कहा, अरे वह मंदिर तो कम से कम तुमको धोखा तो नहीं देगा ना। वह पत्थर जो बोलता नहीं है वो तुमको धोखा नहीं देगा, इसीलिए उस पत्थर को लोग पूजते हैं और भगवान मानते हैं, क्योंकि वो किसी को धोखा नहीं देता। हम आप इंसान हैं और इंसान के अंदर यानी जीवात्मा है। एक जीवात्मा की आयु लगभग 1000 वर्ष होती है। एक जीवात्मा की आयु लगभग 1000 वर्ष होती है। हम जन्म लेते हैं 70, 80, 100, 125 साल में मर जाते हैं, लेकिन आत्मा नहीं मरती। फिर वह दूसरा जन्म लेता है, फिर वहां वो मरता है, शरीर छोड़ता है। आत्मा नहीं मरती, शरीर चोला परिवर्तन होता है। नाटक खेलते हैं ना हम लोग, देखते हैं ना नाटक में कि पर्दा गिरता है और उठता है, पर्दा गिरता है और उठता है। उस वही स्थिति हमारी आपकी है, एक जीवात्मा की है। एक जीवात्मा लगभग 1000 वर्ष रहता है और कभी मानव बन के, कभी जानवर बन के, कभी पक्षी बन के, कभी कीड़ा बन के, वो 1000 वर्ष इस जगत में भटकता है। तभी संतों ने कहा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। हम आप बहुत भाग्यशाली हैं कि मनुष्य का जीवन हमको आपको मिला है, मनुष्य का चोला हमको आपको मिला है। लेकिन एक मनुष्य का चोला ही ऐसा है जिसको ये अधिकार है कि वो परमात्मा से जुड़ सकता है, बाकी किसी जीवात्मा को नहीं। संतों ने कहा कि 84 लाख जीवात्माएं हैं। हो सकता है गलत हो सकता है सही हो, हम आप कोई गिने नहीं, कोई जानते नहीं। लेकिन संतों ने जो कहा है कि 84 लाख जीवात्मा है, जीव है, उसमें एक जीव मानव है जो सबसे सुंदर है। ईश्वर की सबसे सुंदर रचना मानव है और मानव को ही गुरु की आवश्यकता है, यह भी समझने की बात है। आप हम जानवर पालते हैं, गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं। आप देखते होंगे कि गाय भैंस हमारे बथान पर, डेरा पर बंधा हुआ है। रात में गाय बच्चा दे दिया, मालिक सोया हुआ है, मालिक को पता नहीं है, गाय बच्चा दे दिया, भैंस बच्चा दे दिया, और सुबह होते होते वह बच्चा अपने आप उठ करके माँ का अमृत पान कर लेता है। क्यों? परमात्मा उसको ज्ञान और शक्ति दोनों देकर भेजते हैं। ईश्वर उसको ज्ञान और शक्ति दोनों देकर भेजते हैं, लेकिन मानव के साथ ऐसा नहीं है। मानव धरती पर आता है, माँ उसको जन्म देती है, लेकिन जब तक माँ उसको दूध नहीं पिलाएगी वो बच्चा दूध नहीं पी सकता। ना तो उसको शक्ति है ना उसको ज्ञान है। इसीलिए कहा जाता है कि मानव को ही गुरु की आवश्यकता होती है, और गुरु में सबसे पहला गुरु माता पिता होते हैं। सबसे पहला गुरु माता पिता होते हैं, उसके बाद स्कूल के शैक्षणिक गुरु होते हैं जो हमको शिक्षण का ज्ञान देते हैं, शिक्षा का ज्ञान देते हैं। एक विद्यार्थी से पूछिए कि उसके जीवन में शिक्षक की क्या महत्ता है। एक विद्यार्थी से पूछिए कि उसके जीवन में सुंदर गुरु की क्या आवश्यकता है। हम आप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, मैट्रिक पास करता है, आईए पास करता है, बच्चा कहता है कि हम डॉक्टर बनेंगे, बच्चा कहता है कि हम इंजीनियर बनेंगे। हम आप उसको मार्केट से किताब खरीद के ला देते हैं, बच्चा को कहते हैं मार्केट में किताब है, खरीद के ले आओ पढ़ो। बच्चा फिजिक्स पढ़ता है, केमिस्ट्री पढ़ता है, बायोलॉजी पढ़ता है। वो बच्चा हमसे आपसे कहता है कि पिताजी हम जानते हैं कि ये सवाल केमिस्ट्री का है, हम जानते हैं कि ये सवाल फिजिक्स का है, लेकिन समझते नहीं हैं, लेकिन समझते नहीं हैं।
हम आप क्या करते हैं, अपने बच्चे को अच्छे शिक्षक के पास भेज देते हैं, पटना, दिल्ली, राजस्थान, कोटा, महाराष्ट्र, जहां कहीं कोचिंग सेंटर अच्छा है जो हमारे आपके जानकारी में है, जहां तक हम आप सक्षम हो पाते हैं, हम अपने बच्चे को वहां भेज देते हैं। वहां गुरु क्या करते हैं? गुरु कुछ नहीं करते हैं। जो चीज बच्चा नहीं समझ रहा है गुरु उसको समझा देते हैं, बस। जो चीज बच्चा नहीं समझता है गुरु उसको समझा देते हैं। यही तो गुरु का काम है। तो हम आप भी मानव हैं, मनुष्य आत्मा में है, जीवात्मा है, धरती पर आए हैं, हमको भी तो कोई समझाने वाला चाहिए ना। शैक्षणिक ज्ञान जो हम प्राप्त करते हैं उस शैक्षणिक ज्ञान से जीव को पार्जन हो सकता है, लेकिन परमात्मा से जुड़ाव नहीं हो सकता है। हम आप कुछ दिन का यहाँ मेहमान हैं, हमारे पूर्वज भी चले गए, हम लोग भी चले जाएंगे, ना कोई यहाँ रहा है ना कोई रहेगा। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, सभी आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन हमको आपको पता नहीं है कि हम कहां से आते हैं कहां जाते हैं। साहब हरिंद्रानंद जी ने कहा कि अपनों की चिंता में अपनी यात्रा भूल जाते हो, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, और भूल जाते हैं कि कुछ नहीं है मेरा, एक दिन तो यहां से चला जाना है। तो कम से कम जहां से हम आप आए हैं वहां हम पहुंच जाएं, हमारी यात्रा पूरी हो जाए, इसी के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु ही है जो परमात्मा से आपको एक में करते हैं। कहा जाता है कि गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाते हैं। अगर पहलवान गुरु होगा तो हमको आपको पहलवान बनाएगा, अगर दर्जी गुरु होगा हमको आपको दर्जी गुरु बनाएगा, अगर ढोलक बजाने वाला गुरु होगा हमको आपको अच्छा ढोलकिया बना देगा। ठीक उसी तरह से परमात्मा गुरु अगर होंगे हमको आपको परमात्मा बनाएंगे। सिंपल सी फार्मूला है। अगर सूत्र सही है तो हिसाब के आंसर की गारंटी रहती है, अगर सूत्र गलत है तो हिसाब के आंसर की कोई गारंटी नहीं। भैया का जिज्ञासा है कि मन क्या है। हमारे आपके अंदर दो तत्व है, एक मन है, एक आत्मा है, और दोनों अदृश्य है, दोनों दिखता नहीं है, लेकिन आत्मा से बलशाली मन होता है, क्योंकि इसकी गति की कोई सीमा नहीं है। और शरीर में मन का काम क्या है? मन अदृश्य मशीन है जो विचार पैदा करता है। हमारे आपके शरीर में मन है, जो मन विचार पैदा करने की अदृश्य मशीन है, जो दिखता नहीं है। वो रंग बिरंग का विचार पैदा करता है, और उसमें से कोई विचार अगर आपके अंदर ठहर जाए तो वो रंग ला देगा। आपका विचार कहीं टिक जाए तो उसका परिणाम आ जाते हैं। आपके मन में अगर ये विचार आ जाए कि फलाना से दोस्ती करनी है, धीरे धीरे दोस्ती हो जाएगी। तो मन अदृश्य मशीन है, विचार पैदा करने का अदृश्य मशीन है, मन से ही सारा खेल होता है। साहब ने कहा क्या शिव गुरु हैं, सोचने में आपका क्या जाता है, सो जरा बताइए। अगर हम कुछ करेंगे तो हमारा पैसा खर्चा होगा, सामान खर्चा होगा, सोचने में क्या जाता है? सोचने में तो कुछ नहीं जाता है। चलो लोग कहते हैं कि शिव गुरु हैं, जरा हम भी सोच के देखते हैं क्या होता है। और जब इस विचार पर मन खड़ा हो जाता है, यही विचार मजबूत हो जाता है, तो वो भाव का रूप ले लेता है। फॉर्मूला सामान एक ही है, पानी एक ही है। चापाकल से चल रहा है तो पानी है, उस पानी को फ्रिज में रख दीजिए, बर्फ बन जाएगा। चापाकल से पानी लेकर के एक चुरू पानी, एक लोटा पानी किसी के माथे पर डाल दीजिए तो कहेगा एक लोटा आरो दे दो ना, ठंडा लगे छे, बढ़िया लगे छे। लेकिन फ्रिज से वही पानी जब फ्रिज में रख दीजिए बर्फ बन जाएगा। वही बर्फ लेकर के अगर किसी के सर पर मार दीजिए, सर फूट जाएगा। है वो पानी है। उसी पानी को आप हीटर पर रख दीजिए बर्तन में, वो बाष्प बन के उड़ जाएगा। है वो पानी है, लेकिन तीनों का काम अलग अलग है, परिणाम अलग अलग है, फंक्शन अलग अलग करता है। ठीक उसी तरह से मानव के जीवन में विचार है, भाव है, प्रेम है, तीनों मन की अवस्था है। शिव की शिष्यता भी मन की अवस्था है। मन ही शिव का शिष्य बनेगा, मन ही चेला बनेगा, और मन ही दोस्त मानता है, मन ही दुश्मन मानता है। एक इंसान का 7 रूप होता है। यहाँ माँ बहन बैठे हुए हैं, हमारे भाई चचा बैठे हुए हैं, वह किसी का पिता भी है और किसी का भाई भी है, किसी का बहनोई भी है, किसी का साला भी है।
किसी का बाप भी है, किसी की माँ भी है, किसी का नाना भी है, किसी का दादा भी है, लेकिन है वो आदमी एक के। अगर आप माँ हैं किसी का तो बेटा आवाज देगा तो आप माँ बन के बोलिएगा, भाई आवाज देगा तो बहन बन के बोलिएगा, बेटी आवाज देगी तो माँ बन के बोलिएगा, पति आवाज देगा तो पत्नी बन के बोलिएगा। आप एक्चुअली में तो हैं एक ही। ठीक उसी तरह से वह शिव है एक ही। आपका रिश्ता उससे कैसा है इस पर निर्भर करता है। आप क्या चाहते हैं उस शिव से? आप जो चाहेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा रिजल्ट आएगा, वैसा परिणाम आएगा। कहा जाता है कि शिव की शिष्यता एक विज्ञान है जो प्रयोग में विश्वास रखती है, किस्सा और कहानी में नहीं। साहब ने कहा कि शिव गुरु है, इसको जांचो, आजमाओ, अगर रिजल्ट आता है, परिणाम आता है तो मानेंगे, नहीं रिजल्ट आता है नहीं मानेंगे। मेरा जाता क्या है हम सोच नहीं सकते, और सोचने की शक्ति तो मानव से ज्यादा किसी को नहीं है, समझने की शक्ति तो मानव से ज्यादा किसी को नहीं है। इसीलिए साहब हरिंद्रानंद जी ने जब इस चीज को ट्राई किया और कहा कि बाप रे बाप, इतना सुंदर गुरु और आदमी के जीवन में इतना कष्ट, इतना सुंदर गुरु रहते हुए मानव के जीवन में इतना कष्ट है, चलो इसको गुरु से जोड़ो तो मानव के जीवन का कष्ट घटेगा, मानव के जीवन में सुंदरता आएगी, मानव का जीवन शिवमय होगा, सुंदर होगा और वह सुगंधित होगा। साहब ने कहा कि शिव को गुरु बनाइए और आजमाइए कि देखिए क्या होता है। अगर वह गुरु है तो पढ़ाएगा, अगर वह गुरु है तो ज्ञान देगा। और हम यह भी बताना चाहते हैं कि आज तक जितने गुरु हुए, चाहे दधीची, अगस्त, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, रामकृष्ण परमहंस, शंकराचार्य, कीनाराम, जो भी गुरु हुए, रविदास हुए, कबीरदास हुए, रामकृष्ण परमहंस हुए, महर्षि मेही बाबा हुए, जितने भी गुरु हुए, आप जान लीजिए कि सबके जड़ में शिव है। अगर शिव गुरु नहीं होते तो कोई गुरु नहीं होगा। कहा जाता है कि बाकी सभी दाता हैं, शिव ही बाकी सभी परदाता हैं, दाता तो एक शिव है, शिव ही सबको देता है, देने वालों को देवता कहा जाता है, और जो देवता को देता है उसको महादेव कहा गया है। देवों का देव महादेव। तो हम लोग यही आरजू विनती आप भाई बहन से करने आए हैं कि भगवान शिव को गुरु बनाइए और आजमाइए कि देखिए कि क्या होता है। अगर अच्छा रिजल्ट आता है तो करेंगे, नहीं रिजल्ट आता है तो छोड़ देंगे। और क्या है भैया, मन से रिश्ता बनाइए। मन ही किसी को दोस्त मानता है, मन ही किसी को दुश्मन मानता है। मन ही गुरु बनेगा, मन ही चेला बनेगा। यहां गुरु बनने का कोई सवाल नहीं है। गुरु शिव है, अनादि काल से अनादि काल तक रहेंगे। अभी भजन हम गाए थे ना कि शिव कल भी गुरु थे, शिव आज भी गुरु हैं। शिव से बड़ा कोई जगत में गुरु नहीं है। हमको आपको साहब हरिंद्रानंद जी का जो दिया हुआ ये तोहफा है, ये अमानत है। इस अमानत को हम आप सलामत रखें, यही हमारे आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होगी, सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। हमारे कुछ भैया लोग महाप्रसाद की व्यवस्था किए हैं। मैं आशा करूंगा कि सभी भाई बहन महाप्रसाद ग्रहण करके ही जाएंगे। अगर नहीं आप प्रसाद ग्रहण करेंगे तो बर्बाद हो जाएगा। और कहा जाता है कि दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम, है ना। तो प्रसाद की व्यवस्था हुई है। प्रसाद आप लोग जो जहां रहेंगे, जैसे हैं लाइन में बैठ जाएंगे। लाइन कोई लगाएगा नहीं, दरी लगी हुई है, दरी पर बैठ जाएंगे। हमारे ग्रामीण भाई बहन हैं जो आपको महाप्रसाद खिला देंगे। और हमारे मंच संचालक भाई ने कहा एक भजन जो कौन भाई गावेंगे, अब आपको अशोक भाई आवेंगे एक